हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज करने वाले। मैं आपको मल्टीपल डेमो दूंगा इसके ऊपर। और होने ये वाला है इस वीडियो में कि हम समझेंगे मार्केट्स में आप स्विंग पोजिशनल ट्रेड या मीडियम ट्रेड्स के लिए कैसे आप स्टॉक को फिल्टर कर सकते हो जो ट्रेंडिंग है। इनफैक्ट कौन से ऐसे बेरिश स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नेगेटिव रेटिंग्स आई है या डाउनग्रेड्स हुए हैं या अर्निंग्स खराब आई है, उससे आप कैसे बच सकते हो। एंड एनालिस्ट के जो मीट्स होते हैं उनके थ्रू स्टॉक्स को अपग्रेड डाउनग्रेड किया जाता है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और कहीं रेड जोन है, अगर ओवर वैल्यूएशन में कहीं पे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन रेड सिग्नल आ रहा है, उसको भी आप कैसे आइडेंटिफाई करके बच सकते हो उससे। ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में एक छोटी सी एक्सरसाइज में आपके साथ कवर करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है, मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है, कमेंट्स भी किया है कि सर थोड़ी छोटी वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरा नाम अजीम है। आई एम ए रिसर्च एनालिस्ट एंड ऑन दिस चैनल 360 इन्वेस्टिंग हम यहाँ पर एक 360 रिसर्च करते हैं बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, लॉट ऑफ केस स्टडीज़। आप अगर एक्सप्लोर करोगे हमारा चैनल तो विल फाइंड लॉट ऑफ वैल्यूएबल इनसाइट ऑन दिस चैनल। So subscribe the button and hit the bell notification so that you don't miss on to next one. Let's get started. तो यहाँ पर पहले स्क्रीन पे आते हैं। मैं ट्रेंड लाइन एक वेबसाइट है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर किस तरीके से हम मार्केट्स को देख सकते हैं। तो बेसिकली लास्ट एक वीडियो में हमने कवर किया था जहाँ पर हमने बताया था कि आप किस तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। एक और एक्सरसाइज हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रैक कर सकते हैं इंडाइजेस कि सेक्टर्स कौन से अच्छे कर रहे हैं, राइट। सो कौन से सेक्टर्स में क्या हो रहा है, ये आपको वीकली स्केल पे आप देख सकते हो, मंथली स्केल में भी आप देख सकते हो। एट दिस पॉइंट इन टाइम यू कैन सी दिस, राइट। सो विच सेक्टर्स आर डूइंग गुड। फिर सेक्टर्स के अंदर जाके आप उसमें क्लिक भी कर सकते हो, बिकॉज एग्रोकेमिकल स्पेस के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो वहाँ पर हमने बताया था मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन दिस स्पेस उन्होंने अच्छा रिजल्ट्स पोस्ट किया, चाहे वो शारदा क्रॉप कैम की बात करो या पीआई इंडस्ट्रीज़ में भी एग्रोकेमिकल स्पेस में अच्छा मोमेंटम आया, दीपक फर्टिलाइजर, फैक्ट, देयर आर लॉट ऑफ कंपनी इन दिस स्पेस। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर रिसेंट में आप देखोगे तो जो आपके मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज होगी उन्होंने भी डिसेंट नंबर्स पोस्ट किए। अब यहाँ पर एक और अपडेट यहाँ पर आता है विच इज़ योर टूल्स के नीचे आएगा, दैट इज़ योर बेस्ट परफॉर्मेंस। जब आप बेस्ट परफॉर्मेंस पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। सो आई विल टेक एनालिसिस ऑफ लास्ट 1 क्वार्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सितंबर से लेते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने 1 सितंबर से लिया, 2 सितंबर से लिया और एज ऑन डेट हमने इसको फिल्टर किया और जनरेट रिपोर्ट, ठीक है। हमने जनरेट रिपोर्ट कर दिया, इसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए, जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने इसको 10,000 करोड़ कर दिया। 10,000 करोड़ के ऊपर ही कंपनी मिनिमम एटलीस्ट 10,000 करोड़ की होनी चाहिए। और यहाँ पर हमने 50 स्टॉक्स हम यहाँ पर देखने वाले। सो हमने रिपोर्ट को जनरेट कर लिया, सारे क्रेडेंशियल्स जो भी है फिलअप करके। जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हो तो आपके पास में अलग अलग स्टॉक्स आ जाते हैं नीचे में। तो इसमें आपको बेस्ट परफॉर्मर आपको मिल जाता है, जैसे स्टॉक प्राइस रिटर्न्स, राइट, फॉर द पीरियड। फिर उसके बाद ईपीएस ग्रोथ, पी ग्रोथ, पी में ग्रोथ कितना हुआ, ईपीएस में ग्रोथ किया कितना हुआ, ईपीएस कंट्रीब्यूशन टू रिटर्न्स, और यहाँ पर पी कंट्रीब्यूशन टू रिटर्न्स, मतलब आपके अर्निंग्स और आपका प्राइस टू अर्निंग्स। तो प्राइस टू अर्निंग्स कैन बी, मतलब एस्टिमेशन भी हो सकता है, फोरकास्ट भी हो सकता है। तो एक आपका मार्केट का जो एस्टिमेशन होता है, एक मार्केट का जो परसेप्शन होता है, वो प्राइस के अंदर कहाँ ना कहाँ फैक्टर इन होता है। दूसरा जो एक्चुअल अर्निंग्स का ग्रोथ है विच इज़ योर ईपीएस अर्निंग्स, राइट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में मिलके आपके स्टॉक के मोमेंटम्स आते हैं, मोमेंटम आता है स्टॉक में। अब इनमें से अगर मान लो किसी कंपनी ने अर्निंग्स को डाउनग्रेड कर दिया तो भी स्टॉक प्राइस में पिटाई होगी, या फिर कुछ ऐसे इकोनॉमिक रीजंस की वजह से अगर मार्केट में सेंटीमेंट आ गया कि भाई आने वाले टाइम में मान लो पेपर इंडस्ट्री ख़राब करने वाली है या फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ख़राब करने वाली है, तो अगर सेंटीमेंट ख़राब हुआ तो भी स्टॉक प्राइस में डाउनफॉल आएगा, और अगर अर्निंग्स का मोमेंटम ख़राब हुआ तो भी स्टॉक प्राइस में डाउनफॉल आएगा। और इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के चलते आप वैल्यूएशंस को अंडरस्टैंड करते हो, एक एस्टिमेशन लगाते हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आपको बता रहा है कितना परसेंट पी का कंट्रीब्यूशन है, कितना परसेंट आपका ईपीएस का कंट्रीब्यूशन है। अब हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टॉक्स को देखते हैं हम, क्या जैसे कि बीएससी है, राइट। तो अब बीएससी में आप देखोगे स्टॉक प्राइस का रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है 60% का रिटर्न्स पिछले एक क्वार्टर में दिया है।
तो जब बहुत ज़्यादा किसी स्टॉक ने अर्निंग्स में अपने मोमेंटम दे दिया है, राइट, मतलब आपको ऑलरेडी स्टॉक प्राइस ने मोमेंटम दे दिया है, तो एक बार आपको वैल्यूएशंस के हिसाब से आपको यहाँ पर फिल्टर देखना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आपका पीई में ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा पीई में ग्रोथ है और अर्निंग्स में ग्रोथ कम है, तो दैट कैन बी अ डेंजर मार्क। वन मोर डेंजर मार्क जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आप इसको है ना अलग अलग फिल्टर के थ्रू भी फिल्टर कर सकते हो सीधे से। यहाँ पर आप प्राइस एंड वॉल्यूम के बेसिस पे भी स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। तो यही स्टॉक्स में आप प्राइस एनालिसिस और वॉल्यूम एनालिसिस के बेसिस पे भी आप देख सकते हो कि कौन सा ऐसा स्टॉक्स है, डे का हाई, डे का लो। अब ये वीकली हाई लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी दिस, वीकली हाई लो क्या रहा है, मंथली हाई लो क्या रहा है, राइट, फिर ईयरली हाई लो और नेट जो आपका परसेंटेज चेंज है वो क्या रहा है। सो दे आर डिफरेंट स्टॉक्स जो आप अपने आप से इधर फिल्टर कर सकते हो और यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो उनके परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर एनालिसिस। तो यहाँ से आपको फिल्टर करना ईजी हो जाता है। किसी स्टॉक ने बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक मोमेंटम दिया है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, राइट। जैसे अभी रिसेंट में आप होल्डिंग कंपनीज में आपने देखा बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आया, एक होल्डिंग कंपनी जो डायरेक्टली लाखों की हो गई डायरेक्टली। तो आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको उस कंपनी का नाम मालूम रहेगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए। सो लेट्स सी, अगर आप मार्केट्स में अवेयर हो, मार्केट्स कंडीशन के बारे में आप ट्रैक करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए वो कौन सी कंपनी है जिसका शॉर्ट टाइम में एकदम ही ओवरनाइट अगर आप देखोगे तो उसका लाखों में शेयर का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बीएससी में आप देखोगे या फिर आप वाटेक वाबाग ने देखोगे तो वाबाग ने भी रिसेंटली काफ़ी पिछले 1-2 क्वार्टर में अच्छे रिटर्न्स दिए। और यहाँ पर पीजी इलेक्ट्रोपास्ट है, सो मैं इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन मैं आपको पहले फ़िल्टर बता देता हूँ। अब यहाँ फ़िल्टर में टेक्निकल्स में प्राइस वॉल्यूम के अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हो। सो जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग स्टॉक्स के आपको मिल जाते हैं। जैसे बीएससी का आप देखोगे तो आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बीएससी का दैट इज़ 4600, फिर सेकंड रेजिस्टेंस है 4750। तो अप साइड में कौन से रेजिस्टेंस हैं और यहाँ पर आगे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सपोर्ट भी देखने मिलेंगे, जैसे कि सेकंड सपोर्ट 4438 के आसपास है। सो दिस कैन बी पाइवेट लेवल्स ऑल्सो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑल्सो फॉर एनी कंपनीज। आप इंडिपेंडेंटली आके चार्ट्स पे भी देख सकते हो इसको। सो दे आर डिफरेंट कंपनीज, जैसे एम्बर एंटरप्राइज है, ये भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है पिछले 2-3 साल में, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है, 2x 3x हो गया है स्टॉक। तो न्यूलैंड लैब्स है, मतलब ये भी ऑलमोस्ट 4-5x से ज़्यादा हो गया, 4x हो गया ऑलमोस्ट। तो बेसिकली ऐसी कंपनीज हैं आपको जो मिलेंगी। देन देयर इज़ समथिंग विच इज़ ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स। तो इसे ट्रेल्स करके जो कंपनी है ये मैंने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर के ऊपर 2 वीडियोज़ बनाई है हमारे चैनल पे, बिकॉज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ हो रहा है, कैपेक्स हो रहा है, कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट काफ़ी रेगुलेशंस के हिसाब से ये इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ है बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज़ में अच्छे कैपेक्स हो रहे हैं, आने वाले टाइम में ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन वैल्यूएशन फिर भी आपको इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा, बिकॉज मैंने मेरे इसमें वीडियोज़ में भी ऑलरेडी बताया वैल्यूएशंस के पार्ट में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सेक्टर एनालिसिस करके हमारा ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, वो भी एक्सप्लोर करोगे तो वहाँ पर बैंक्स के ऊपर, हॉस्पिटल सेक्टर्स के ऊपर, काफ़ी सारे सेक्टर्स के ऊपर आपको केस स्टडीज़ मिल जाएंगे। अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर फंडामेंटल अप्रोच के हिसाब से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो फंडामेंटली हम स्टॉक्स को फिल्टर करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम वैल्यूएशंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यूएशन एज ए फिल्टर मार्क करूँगा तो मुझे ये समझ में आएगा कि यहाँ पर पी, मतलब जो आपका प्राइस टू अर्निंग ट्रेलिंग 12 मंथ में क्या चल रहा है, पी। उसके अलावा 1 ईयर फॉरवर्ड फोरकास्ट, जो हम फॉरवर्ड अर्निंग्स को एस्टिमेट करते हैं, उसके बेसिस में पी क्या चल रहा है, 3 ईयर पी का एवरेज क्या है और 5 ईयर्स पी का एवरेज क्या है। तो अब यहाँ पर दूसरी एक और लर्निंग मैं आपको देना चाहता हूँ। एक मैंने आपको टेक्निकल में बता दी, एक मैं आपको फंडामेंटल में एक बताना चाहता हूँ। अब देखिए क्या होता है ना, जब भी आपका पी मल्टीपल बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका पी मल्टीपल हो गया ट्रेलिंग 12 मंथ का, ये मान लो रनअप की वजह से बहुत ज़्यादा आगे चले गया, और इतना आगे चले गया कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है आपका 3 ईयर पी एवरेज का। मतलब 3 साल का जो आपका एवरेज पी है या 5 साल का जो आपका एवरेज पी है, अगर उससे ज़्यादा आपका करंट पी चले जाता है और आपका 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो 1 साल आने वाली अर्निंग्स को भी आप जब डाइल्यूट कर रहे हो तो उसका पी भी आपका बहुत ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू योर एवरेज पी, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ रेड सिग्नल। मतलब वहाँ पर आपका ओवर वैल्यूएशन किक इन हो रहा है और जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है और आपका ये बोलते हैं ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बहुत लो है।
और रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर, तो उसको वो स्पेसेस को आप अवॉइड कर सकते हो। मैं एक दो चीज़ आपको डेमो में यहाँ पर बताता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट करके एक कंपनी है, राइट। इसका जो है जो आपका पी ट्रेलिंग 12 मंथ में 103 के पी पे चल रहा है। उसके अलावा आप अगर इसको 1 ईयर फॉरवर्ड के पी मल्टीपल पे देखोगे तो भी ये 80 के आसपास बता रहा है, और इसका 3 साल 5 साल का एवरेज इज क्लोज टू 50। तो 50 और 80 में डिफरेंस है, 50 और 100 में काफ़ी डिफरेंस है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल्दो द मोमेंटम इज़ लुकिंग गुड, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि वैल्यूएशंस चीप नहीं है। तो अगर एक आध क्वार्टर भी या 2 क्वार्टर में गाइडेंस रिवाइज हो जाएगी या फिर थोड़ा स्टॉक में मोमेंटम डाउनवर्ड्स होना चालू हो जाएगा, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना पड़ेगा वहाँ पर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज जो बहुत हायर पी मल्टीपल पे चल रही है। एक और हम कंपनी की बात करते हैं, दैट इज़ योर एम्बर एंटरप्राइजेस। तो एम्बर में भी आपको सिमिलर कुछ ऐसा ही मोटा मोटी केस दिखेगा। वो बेसिकली यहाँ पर 109 का पी मल्टीपल करेंटली चल रहा है, A1 ईयर फॉरवर्ड में 80 का पी है, और 5 साल का आपका जो एवरेज मल्टीपल है वो 72 है। अब ये फिर भी आपका आसपास है, लेकिन यहाँ पर हायर लेवल पे ग्रोथ हो रही है। इसके लिए आपको ये समझना है किसी एक साल में अगर ऐसा हुआ कंपनी 20% या 25% की ग्रोथ पे आ गई 70-80% से डीरेल होके, तो वहाँ पर स्टॉक भी उतना जल्दी जल्दी गिरेगा, ठीक है। तो ये दोनों भी मैंने आपको, अब यहाँ न्यूलैंड पे भी एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर न्यूलैंड लैब्स में भी आप देख लीजिए 78 का पी मल्टीपल है ट्रेलिंग 12 मंथ में। 1 ईयर फॉरवर्ड में आप देखोगे तो 83 का पी मल्टीपल है, क्योंकि हो सकता है कि अर्निंग्स थोड़ा सा स्लो डाउन होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट एक चीज़ आप ये भी देखोगे तो 32 और 42 का पी मल्टीपल है 3 ईयर्स और 5 ईयर्स में। तो यहाँ पर भी 30 और 70-80 मतलब 30 और 70 में बहुत डिफरेंस है। So when there is a huge difference between your earnings estimation and your average earnings P multiple of last 3 years, 5 years, along with as compared to your current earnings where the stock is right now standing, तो वो चीज़ में आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। ये एक छोटा सा एक्सरसाइज है। आप अभी मुझे और दूसरी कंपनीज़ के बारे में बताइए। ये एक छोटा सा हम एक क्वेश्चन मैं आपके साथ में रेस करना चाहता हूँ। तो आप मुझे 1-2-3 कंपनी का नाम बताइए जिसमें आपको ऐसा सिनेरियो ओवर वैल्यूएशन का होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पर एक और बहुत इफेक्टिव टूल आता है विच इज़ योर एनालिस्ट एस्टिमेशंस। सो बेसिकली अगर वहाँ पर मैं मोस्ट बुलिश पे क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ ऐसे कंपनीज मिलेंगी जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हैं, एनालिस्ट बुलिश हैं। तो जैसे ICICI बैंक हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, राइट। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि बैंकिंग अभी वैल्यूएशंस में काफ़ी रीजनेबल लेवल पे चल रही है। और आप मेरा बैंकिंग वाला एक जो केस स्टडी वाला वीडियो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, वो ज़रूर देखिए टू अंडरस्टैंड द इनसाइट एट दिस पॉइंट इन टाइम इन बैंकिंग सेक्टर। तो उसके अलावा हाई बेरिशनेस कहाँ पर है वो भी आपको दिख रहा है। सो अगर हाई बेरिशनेस को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विप्रो में, बिकॉज यहाँ पर अर्निंग्स डाउनग्रेड हुई है, फ्लैट रिजल्ट्स पोस्ट किया है विप्रो ने। उसके अलावा सेम इज़ द केस विद L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। फिर बजाज ऑटो के ये बार नंबर्स अच्छे नहीं आए थे, और ये बार अगर आप मंथली एस्टिमेशन में भी आप देखोगे तो मंथली भी नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए हैं ऑटो इंडस्ट्री के। एशियन पेंट्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा अभी मार्जिन के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये सब बिजनेस आने वाले टाइम में अच्छे शायद नहीं कर पाए, और इसलिए एनालिस्ट ने इनको डाउनग्रेड भी किया है। हाईएस्ट फॉरवर्ड 12 मंथ अपसाइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको अलग कंपनीज आ जाएगी, अडानी वगैरह आ जाएगा, विप्रो आ जाएगा, फिर अडानी एंटरप्राइज, PTC, टानला। यहाँ पर आप देख पा रहे हो हाईएस्ट फॉरवर्ड एनुअल EPS ग्रोथ। तो यहाँ पर इसमें आपको सिग्नेचर ग्लोबल है, आइनॉक्स पेंट है। आइनॉक्स पेंट मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन कंपनीज़ को ट्रैक नहीं करता हूँ, बिकॉज पहले लॉस मेकिंग बिजनेस था, बाद में प्रॉफिट मेकिंग में भी आया होगा। जैसे अगर आप ये देखोगे तो स्टर्लिंग विल्सन वगैरह भी कंपनीज़ हैं। कुछ पावर वाली कंपनी है जो पहले उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, अब आ गई अच्छा कर रही है। लॉस मेकिंग कंपनीज़ में आप देखोगे VIP इंडस्ट्रीज़ भी है, सो जिसका लोवेस्ट फॉरवर्ड एनुअल EPS ग्रोथ है। ऑल्दो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है कि 2-3 क्वार्टर के बाद में थोड़ा मैनेजमेंट हो सकता है पॉजिटिव वापस से साउंड करे, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई बहुत मेजरली चीज़ें तो नहीं हो रही है जहाँ तक एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन है। फिर यहाँ पर हाईएस्ट फॉरवर्ड एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ। सो दीज आर द थिंग्स जो आप इंडिपेंडेंटली भी देख सकते हो। यहाँ पर फॉरवर्ड में अगर देखोगे एनुअल कैपेक्स का ग्रोथ कहाँ पर हो रहा है, हैप्पीएस्ट माइंड्स में हो रहा है, मैनकाइंड फार्मा में हो रहा है। फार्मा ऑलरेडी इट इज़ डूइंग वेल। इनफैक्ट अगर मैनकाइंड की बात करोगे तो काफ़ी सारे अच्छे उनके ब्रांड्स जो है, काफ़ी सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास में, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंपनीज। जब आप डोमेस्टिक के बारे में भी बात करोगे तो मैनकाइंड फार्मा अच्छी कंपनी है वहाँ पर। फिर हाई 3 मंथ्स एनालिस्ट अपग्रेड्स में आप देख सकते हो भारतीय हेक्साकॉम, वन ऑफ द गुड कंपनीज। टेलीकॉम में काफ़ी सारी कंपनीज अच्छा कर रही है। एंड देन अगेन देर इज़ वन मोर थिंग, हेरिटेज फूड वगैरह। मैं गैब्रियल वगैरह को तो नहीं कवर करता हूँ, तो जिसका मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू
द होल इनसाइट के हाउ यू कैन व्यू दिस। लेकिन यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंटली जो भी मतलब ये शॉर्ट लिस्ट करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एक बार आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया तो उसके बाद में आप वो कंपनीज़ को इंडिपेंडेंटली थोड़ा बहुत देख सकते हो अपने पैरामीटर्स लगा के, बट ये आपको हेल्प करेगा जो आपका काम आसान कर दे। मल्टीपल स्कैन्स क्या करते हैं, स्कैन्स आपका एनालिसिस आसान करते हैं और आपका काम जो 1-2 घंटा 4 घंटा लग सकता है उसको आपको 1 घंटे में कर सकते हो, ठीक है। सो ये मोटिव था मेरा, मैंने आपको एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन बता दिए, मैंने आपको बाकी रेड सिग्नल्स वगैरह के बारे में भी बता दिया। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। सो इफ यू हैव रियली लव्ड द वीडियो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड do share this video with your friend, family members and relatives, because that's how we'll be able to reach more audience. Hit the like button because that's how YouTube will be happy. And जाने से पहले वीडियो के साथ साथ मतलब आपने वीडियो को लाइक कर दिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग 360 इन्वेस्टिंग। थैंक यू।